हबीब साहब, एक तो ये जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है, हुक्म इम्तना जो कि सिंगल रुकनी बेंच का था वो वापस ले लिया गया, इस बारे में बताइएगा, क्या तबसरा करेंगे और अब पीटीआई के पास मजीद क्या ऑप्शंस बाकी बचते हैं? देखिए, जहाँ तक इस फैसले का ताल्लुक है कि किसी पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसके अंदरूनी इंतखाबात की बुनियाद पर इलेक्शन मतलब उसका इलेक्शन सिंबल जो है वो वापस ले लिया जाए, ये पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा फैसला है। इससे पहले कभी इस तरह के फैसले हुए भी नहीं और दुनिया में भी इस तरह की कोई मिसालें नहीं मिलती। पाकिस्तान के अंदर चूंकि कानून एक खास फिजा में रास्ता बनाता है, तो लिहाजा वो जो फिजा है उसका तकाजा था कि जो इलेक्शन कमीशन है उसी फिजा में काम करता हुआ नजर आए, और फिर उसने एक ऐसा फैसला दे दिया जो पाकिस्तान की जो भी नहीं, न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर की जमहूरी तारीख का एक अजीबोगरीब फैसला था। उसके बाद जब पेशावर हाई कोर्ट ने यह फैसला हुक्म इम्तना दिया उस फैसले के खिलाफ, तो फिर हमने एक दूसरा मौजज़ा बर्पा होते हुए देखा कि फैसला देने वाला खुद एक मुद्दई बनकर, एपेलेंट बनकर कोर्ट में चला गया। यानी ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं ऐसा हुआ कि, यानी आप जरा तसव्वुर कीजिए कि अगर सेशन जज साहब के उनके फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाए तो सेशन जज साहब खुद अपना वकील भी भेज दें। ये भी हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार देखा। और जो पेशावर हाई कोर्ट का इस्तदलाल है, मुझे तो वो निहायत कमजोर मालूम होता है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के दस्तूर के अंदर या कानून के अंदर ऐसी गुंजाइश मौजूद है कि जहां पर एक इतनी सिखी सी छोटी सी बात के ऊपर किसी पार्टी का इलेक्शन लड़ने का हक ही वापस कर लिया जाए। ये दरअसल न सिर्फ एक इंफरादी हक का वापस लेना है, बल्कि इसके साथ साथ आप यूं देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट ऑफ एसोसिएशन है, दरअसल उसके ऊपर भी जद पड़ती है। तो अब जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त जो इस जमात की हालत है उसके यूपर पहले से इतनी मुश्किलात है कि कोई नई मुश्किल उसके लिए बड़ी मुश्किल नहीं है, और नई मुश्किल उसकी कोई ऐसी नहीं अब रही कि आप यूं कह लीजिए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ मजीद बार का बाइस बने। तो अब सिर्फ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जिस कदर हमने कवानीन और कवायद नाफिज कर दिए हैं, अब सिर्फ एक ही चीज बाकी रह गई है कि खला से कोई चीज आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टकरा जाए। जैसे आज से कुछ दिहाइयां पहले एक स्काई लैब का खतरा हुआ करता था, पूरी दुनिया कुछ दिन के लिए उस स्काई लैब के गिरने के खतरे की गिरफ्त में रही थी। तो अब कोई स्काई लैब है जो गिर जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, तो वो शायद अनयूजुअल बात हो, लेकिन उसके साथ उस जमात के साथ जो सलूक हो रहा है, जिस अंदाज से उसको काम करने से रोका जा रहा है, वो पता चल रहा है कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।